फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे फील्डिंग के बारे में। तो मेरी जो 3 फेवरेट कैचेस हैं वो हैं लाला का 2009 वर्ल्ड T20 में ओवल में वो मैच था। उमर गुल की बॉल पे उन्होंने पीछे रनिंग करते हुए वो कैच किया और इतना टाइम नहीं था कि लाला अंडर द बॉल जाते और उसके बाद बैलेंस करके उस कैच को लेते। वो ऐसा कैच था कि उनको रनिंग बैकवर्ड्स रनिंग करनी थी और उसी में कैच लेना था। वो मतलब क्लासिकल कैच था। और दूसरा ये मेरा अपना ही कैच है, मेरा फेवरेट कैच नहीं है, लेकिन मैं इसको इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ कि इससे एटलीस्ट जो यंगस्टर्स हैं उनको मैसेज जो है वो मिल सके। वो ये था 2009 का ही वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल का वो कैच था जैक कैलिस का सईद अजमल की बॉल पे। मैं मिडॉन पे खड़ा था और वो मैच ऐसा था कि ऐसी क्रंच सिचुएशन में जा चुका था कि जिसमें जैक कैलिस वाज देयर ओनली होप टू फिनिश द गेम। और जब वो कैच हवा में गया और वो काफ़ी ऊंचा चला गया था और जब वो बॉल हवा में गया तो पीछे क्राउड का शोर, जो फील्ड पे हम लोग मेरे जो बाकी टीममेट्स थे उनकी एक्सपेक्टेशंस, फिर ड्रेसिंग रूम में जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ था उनकी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट कैच था। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान में या जो पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान से बाहर सारे बैठे हुए थे उनकी एक्सपेक्टेशंस, हाँ वो सब कुछ मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था। मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि इस बॉल को मैंने कैसे कैच करना है। तो वो बहुत प्रेशर वाला कैच था और वो कैच हुआ। लेकिन उसके पीछे एक चीज़ थी कि मैंने हमेशा उतनी ही इम्पोर्टेंस दी फील्डिंग को जितनी मैंने अपनी बैटिंग को दी या अपनी बॉलिंग को दी। इसीलिए वो कैच हो सका, क्योंकि स्किल पे काम करना एक ऐसी चीज़ है। हम लोग बहुत ज़्यादा ये डिस्कस करते हैं चीज़ों को कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस हमेशा आपकी जब आप अपनी स्किल पे काम करते हैं वहाँ से आता है कॉन्फिडेंस। और जब आपने 140 का बॉलर खेलना हो मैच में जाके, अब 145 की पेस पे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको डील कर सकते हो मैच में। तो इसीलिए वो कैच जो था, एक टाइम पे ऐसा भी लगा कि बाद में मैंने सोचा कि अगर वो कैच गिर जाता, खुदा ना खास्ता, तो सेमीफाइनल तो जाता, जो इतनी सारी एक्सपेक्टेशन थी वो भी जाती, तो मैं भी चला जाता। तो इसीलिए वो एक ऐसी चीज़ थी। उसके बाद शादाब खान का एक कैच है 2018 में, जो फाइनल का था, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने 19th या 20th ओवर में एक डाइविंग कैच किया था। ही वॉज फील्डिंग एट मिड ऑफ और 30 यार्ड सर्कल के वो अंदर खड़ा था। वो कैच इसलिए मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि यूजली क्या होता है, एज अ बॉलर या एज एन ऑलराउंडर अगर आप खेल रहे हैं तो उसमें अगर आपने अपने ओवर्स कर लिए हुए हैं, जो कि शादाब ने कर लिए हुए थे अपने ओवर्स, और फिर आप उस सोच में होते हैं कि चलो यार अब 19th या 20th ओवर है तो मुझे बैटिंग भी मेरी आनी है, या आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन वो ऐसा कैच था कि उन्होंने राइट साइड पे अपने डाइव किया और उस कैच को लिया उन्होंने। तो मकसद ये था कि आपका हमेशा फील्डिंग में स्विच ऑन आपको रहना पड़ता है। बॉलिंग में ये होता है कि आपने ओवर किया है तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, या बैटिंग में अगर आपका टर्न आया, या इवन अगर आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं तो भी आपको टाइम मिल जाता है। लेकिन फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहाँ पे आपको स्विच ऑन रहना है, और स्विच ऑन तब आपको रहना है जब बॉलर वंस ही स्टार्ट्स रनिंग टू बॉल द बॉल, तब आपको स्विच ऑन रहना है। ये 3 ऐसे कैचेस हैं जो मेरे मतलब फेवरेट तरीन कैचेस हैं।